मुहूर्त चिंतामणि संस्कार प्रकरण। यहाँ अन्नप्राशन संस्कार की हमने चर्चा करी थी। अब उस संस्कार से लगे हुए कुछ संस्कार जो सामान्यतः अन्नप्राशन के समय किए जाते हैं, उनकी चर्चा यहाँ हो रही है। सबसे पहले भूम्युपनिवेशन, बच्चे को पहली बार धरती पर बैठाना। पृथ्वी वराहम अभिपूज्य कुजे विशुद्धे रिक्ते तथौ व्रजति पंचममासि बालम बद्ध्वा शुभे निकटिसूत्र मथ ध्रुवेन्दु ज्येष्ठर्क्ष मैत्र लघु भाई उपवेशयेत कौ। तो कौ पृथ्व्याम उपवेशयेत, पृथ्वी पर बैठाना है। का शब्द कु शब्द जो है वो पृथ्वी के लिए है। तो कौ पृथ्वी पर। अब कैसे बैठाना है? तो बोले पृथ्वी वराहम अभिपूज्य, पृथ्वी की पूजा करनी है आपको और वराह भगवान की पूजा करनी। क्यों करनी है भाई? पृथ्वी पर बैठा रहा है इसलिए पृथ्वी की पूजा जायज है, लेकिन वराह भगवान की क्यों? तो कारण कि वराह अवतार जब भगवान ने लिया था तो उस समय पृथ्वी को रसातल से उबारा था। पृथ्वी को उद्धार करने वाले वो हैं। अन्य अवतारों में भगवान ने पृथ्वी पर पापियों का संहार करके पृथ्वी की रक्षा की है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए हैं। पृथ्वी को रहने योग्य बनाया भगवान वराह ने, इसलिए भगवान वराह की पूजन की ओर संकेत है। कुजे विशुद्धे, मंगल शुद्ध हो, मतलब भौम बले सती इत्यर्था, मंगल बलवान होना चाहिए। शुद्ध का अर्थ बलि से ही लेंगे। क्यों भाई? मंगल ही क्यों? मंगल तो पापग्रह है, इसको क्यों लेना? इसलिए क्योंकि मंगल भौम है, भूमि का बेटा है, तो भले ही वो पापग्रह है, लेकिन पृथ्वी का बेटा होने से जब पृथ्वी पर बच्चे को बिठाया जा रहा है, पृथ्वी से डायरेक्ट उसका संबंध हो रहा है। अभी तक वो या तो पर्यंक पे था, या फिर वो दोला में था, अथवा वो क्रोड में गोद में था, लेकिन अब तो जो है वो बच्चा धरती पर बैठेगा डायरेक्ट। इसलिए भूमि के पुत्र मंगल को भी हमें नहीं भूलना है, उसका बलि होना आवश्यक है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? अरिक्ते तिथौ, रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए भैया। और व्रजति पंचम मासी बालम, बच्चा जब 5 महीने का हो, बद्ध्वा शुभेनि, शुभ बार हो, तो बद्ध्वा कटिसूत्रम, कटिसूत्र मतलब कमर में करधनी बांध करके उसको बैठाना है धरती पर। और नक्षत्र कौन से ठीक है? तो बोले ध्रुवगण के, उत्तरात्र रोहिण्यो, इंदु चंद्रमा का नक्षत्र, मृगशिरा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा है, ज्येष्ठर्क्ष मैत्र, मित्र का नक्षत्र अनुराधा, लघुगण तो हस्ताश्वी पुष्याभिजिता, ये लघुगण के नक्षत्र हैं, हस्ताश्विनी पुष्य और अभिजित। और इन नक्षत्रों में लघु भई वो उपवेशयेत कौ, तो पृथ्वी पर बैठा देना है। अब यहाँ जो वचन इन्होंने लिए हुए हैं, एक तो पद्म पुराण से लिया, उसमें ही यह बात लिखी थी वराहम पूजयेत देवम पृथ्वीम च तथा ग्रहान। और कुछ मंत्र दिए पृथ्वी के, रक्षयिनम वसुदे देवी सदा सर्वगतम शुभे आयुः प्रमाणम निखिलम निक्षिपस्व हरिप्रिये अचिराद आयुषस्तस्य ये केचित् परिपन्थिना जीवितारोग्य वित्तेषु निर्दह स्वाचिरीणतान् धारिण्यशेषभूतान् मातस्त्वमधिकस्यसि कुमारं पाहि मातस्त्वं ब्रह्मा तदनुमन्यताम्। इस प्रकार उस कुमार की रक्षा की प्रार्थना, उस कुमार की आयुष्य की प्रार्थना पृथ्वी से करी जा रही है। तस्योपवेशनम कृत्वा भूमौ ब्राह्मण भोजनम तथा कृत्वा तथा कार्यम उत्सवम पूर्ववद्विज, तो भूमि पर बच्चे को बैठाना है, उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराना है, और वो करवा के फिर उत्सव इत्यादि करने चाहिए। तो उत्सवो नीराजनादि, तो नीराजन इत्यादि उत्सव की चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि ग्रंथकर्ता पंचममासी कर्तव्यम भूम्युपनिवेशन मन्न प्राशनतः प्राक वक्तव्यम, भाई ग्रंथकर्ता जो है 5वें महीने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 5वें महीने वाली बात तो फिर पहले बोलनी चाहिए थी ना। अन्नप्राशन तो 6ठे महीने में करने वाला काम है, तो आपने 5वें महीने वाला क्रम से पहले क्यों नहीं कहा? तो बोले तथापि ज्योतिष शास्त्र कर्तृ वशिष्ठाद्यनुक्तत्वात् क्रमवादम अंगीकृत्योक्तम सांप्रतम बालानां त्वन्नप्राशन समय एव भूम्युपवेशन काल इति। बोले ज्योतिष शास्त्र के कर्ता जो वशिष्ठ आदि हैं, उन्होंने नहीं कहा है, यहाँ क्रम की बाधा भी देखने में आ रही है।
लेकिन आजकल अन्नप्राशन के समय ही भूम्युपनिवेशन होता है। आजकल मतलब ग्रंथकर्ता के काल में, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, उस समय से यह परंपरा देखने में आ रही है। तो मतलब उससे और पहले से यह परंपरा रही होगी। तो परंपरा अनुसार भूम्युपनिवेशन अन्नप्राशन के समय ही किया जा रहा है। तो वहाँ 5वें महीने की जगह 6ठे महीने की बात हो रही है। तो जैसे मैंने भ्रमवश 5 महीने का हो जाए कहा, तो ऐसे ही 6ठे महीने में होगा तो 5वें महीने का तो हो ही जाएगा। अब इस प्रकार से चर्चा यहाँ टीकाकार ने कही। अब जीविका परीक्षा की बात आती है। तस्मिन् काले स्थापयेत् पुरस्तावद् वस्त्रं शस्त्रं पुस्तकं लेखनीं च स्वर्णं रौप्यं यच्च गृह्णाति बालस्तैराजीवैस्तस्य वृत्तिः प्रतिष्ठा। उस काल में, तो तस्मिन् काले मतलब जो अन्नप्राशन का समय है, जो भूम्युपनिवेशन का समय है, यहाँ डायरेक्ट अन्नप्राशन से न जोड़ के भूम्युपनिवेशन की बात है कि हमने पहली बार बच्चे को जब भूमि पर बैठाया उस समय। तस्मिन् काले स्थापयेत् तस्य पुरः तत्पुरः, उसके सामने कुछ चीजें रख दे। क्या रख दे? वस्त्रम, वस्त्र रखे, शस्त्रम, शस्त्र रखे। तो शस्त्र का मतलब ये नहीं है कि असली तलवार रख दो, छोटे छोटे खिलौने रख दो भाई, तलवार वाले, धनुष वाले। पुस्तकम, पुस्तक रख दो कोई छोटी सी। लेखनीम, लेखनी रख दो। स्वर्णम, सोना रख दो। रौप्यम, चांदी रख दो। यच्च गृह्णाति बालः तैराजीवैः तस्य वृत्तिः प्रतिष्ठा। जिस चीज को बालक ग्रहण कर लेगा उसमें उसकी वृत्ति होगी, उसी को वह आजीविका भविष्य में बनाएगा। तो इसलिए आप पहले से ही बच्चे को उसी प्रकार से ट्रीट करिए। यदि बच्चा तलवार उठाता है तो उसको तलवारबाजी में विशेष दक्षता दिलवाने का प्रयास करें आप। यदि वो पुस्तक उठाता है तो उसका संबंध विद्या से होगा। यदि वो लेखनी उठाता है तो वो लिखने का काम करेगा। तो बच्चे को उस प्रकार की आप शिक्षा दिलवाइए। यह संकेत है। तो जीविका की परीक्षा बचपन में ही कर ली जा रही है। अब यहाँ जो एक बात आई, मार्कंडेय का वचन है, प्रथमम यत् प्रसेद बालो रिंगमाणः स्वयं तदा जीविका तस्य बालस्य तेरैव तु भविष्यति। तो रिंगमाण शब्द जो आया है, तो इससे यह ध्वनित होता है कि भाई ये सारे खिलौने बिखरा करके थोड़ी दूरी पर रखे होंगे। बिल्कुल करीब में रखेंगे ऐसा नहीं, थोड़ा सा दूर रखा, बच्चा सबको भली प्रकार से देख ले और फिर वो रेंगता हुआ, वो घुटुअन चलता हुआ जिस खिलौने की तरफ जाए और या जिस वस्तु की तरफ जाए और उस वस्तु को वो उठा ले, उससे संबंधित उसकी जीविका होगी। और यहाँ जो बात वस्तुएं कही गई हैं, आवश्यक तो नहीं है कि इन्हीं को लेना हो, और भी ले सकते हैं। आज के ज़माने में हम कंप्यूटर का मॉडल कोई रख सकते हैं, या और अन्य भी जो विधाएं देखने में आ रही हैं उनको भी हम उनसे संबंधित चीज़ें रख सकते हैं। हम कोई टीवी की, कोई फिल्म की सीडी डीवीडी रख सकते हैं। तो इस प्रकार आज के ज़माने में भी इस विधि को किया जा सकता है। अब कहते हैं कि बहुधा तो जीविका परीक्षा अन्नप्राशन समय एव कुर्वन्ति इति शिष्टाचार। जीविका परीक्षा अन्नप्राशन के समय ही बहुत की जा रही है, उस समय का शिष्टाचार बन चुका। इदम पद्यम ग्रंथकर्तुः मुहूर्त विचारार्थम प्रवृत्तस्य ही वक्तुम अनुचितम। यह जो पद्य कहा गया वो मुहूर्त विचार में जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसे ग्रंथकार के लिए उसको यह कहना अनुचित है, क्योंकि यहाँ तो मुहूर्त की भैया कोई बात ही नहीं है। कहाँ इसमें मुहूर्त है? तो मुहूर्त विचार स्यात्र प्रतिपादनीयत्वात्, किंतु धर्मशास्त्र कर्तॄणाम् उचितोऽयं विचारः यतस्ते संस्कारादि निर्णयार्थम प्रवृत्ता इति। तो लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से यह विचार उचित है, आवश्यक है, क्योंकि उसके जिस प्रकार के आगे संस्कार वगैरह करें उसके निर्णय में यह प्रवृत्त होगा। आगे हम बच्चा किस रूप में जीविका करेगा, ये धर्मशास्त्रीय मर्यादा के अनुसार हमने देखा, और उसी रूप से उसके संस्कार इत्यादि हम करेंगे। अब आगे तांबूल भक्षण का मुहूर्त। वारे भौमार्गिहीने ध्रुव मृदु लघु भैर विष्णु पूलादितीन्द्र स्वाति वस्वभ्युपेतैर मिथुन मृगसुता कुंभ गोमीन लग्ने सौम्यैः केन्द्र त्रिकोणैर अशुभ गगनगैः शत्रुलावत्र संस्थैः तांबूलम सार्धमासद्वयमित समये प्रोक्त मन्नाशनेवा। तांबूल भक्षण कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए? तो बोले वारे भौमार्गिहीने, मंगल और शनिवार को जो खराब बार है उनको छोड़ करके। ध्रुव मृदु लघु भाई, ध्रुवगण के उत्तरातः रोहिण्यो, मृदुगण मृगांत चित्रा मित्रक्षम, लघुगण हस्ताशुपुष्याभिजितः,
तो तीनों शुभगण ले लिए, यहाँ पे चरगण अकेला छोड़ दिया शुभ गणों में, विष्णु मूल आदित्य इंद्र। इसके अलावा अब इन दूसरे गणों के भी नक्षत्र जो आ गए तो विष्णु श्रवण आ गया, मूल आ गया, अदिति पुनर्वसु आ गया, इंद्र ज्येष्ठा आ गया, स्वाति आ गया, वसु धनिष्ठा आ गया। इन सारे नक्षत्रों में मिथुन मृग सुता कुंभ गो मीन लग्ने, मिथुन लग्न मृग मकर लग्न, सुता कन्या लग्न, कुंभ लग्न गो वृषभ लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में लेना है। सौम्य केंद्र त्रिकोण शुभग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो, हमेशा विचार करने वाली चीज ये आ रही है। और अशुभ गगन गई है शत्रु लाभ त्रिसंस्थई, जो पापक ग्रह हैं वो त्रिषणाय में होने चाहिए। ठीक है, यह बात भी हम हमेशा पढ़ते हैं। तांबूलम सार्ध मास द्वय में तो समय, तो बच्चे को तांबूल देना है तो कब? सार्ध द्वय मास मतलब 2.5 महीने का हो बच्चा तब। प्रोक्तम अन्नाशनेवा अथवा अन्नप्राशन के समय देना चाहिए। तो चूंकि 2.5 महीने में नहीं दिया हो, और वैसे भी 2.5 महीने के बच्चे को कुछ भी देने में व्यक्ति थोड़ा डरता है, और तांबूल उस समय देना है तो स्वाभाविक है कि आप रस वगैरह बना करके ही उसको चटाएंगे थोड़ा सा। यहाँ अन्नप्राशन में भी हम कोई पहले ही दिन पूरा भोजन थोड़ी दे देते हैं, थोड़ा सा उसको चखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें चखाते हैं, चम्मच 2 चम्मच दिया, फिर ऐसे बढ़ाते हैं। तो अन्नप्राशन के बाद जो करने वाली बात आई कि भाई तांबूल का मजा तो तभी है कि पहले कुछ खाया हो। अब फल के बाद किसी को पानी की इच्छा थोड़ी होगी, लेकिन अन्न खाएगा तो पानी की इच्छा हो सकती है। तो 2.5 मास में करो, नहीं तो फिर अन्नप्राशन के समय करें अपन 6ठे महीना में। और तांबूल के फल की जो बात है वो यहाँ, चूँकि तांबूल की चर्चा चली तो टीकाकार ने वह भी दी है। तो तांबूल के दान की विधि भी दी है, क्योंकि तांबूल आप दे रहे हैं तो उस बच्चे को देने से पहले दान भी कर जन्म काला सार्ध मास द्वय में तो समय तांबूल दानम प्रोक्तम। तो तांबूल का दान करना चाहिए, किस लिए? शिशोर हितम, शिशु के हित के लिए। तो यहाँ दान की बात थी, और थोड़ा बहुत बच्चे को चखा भी देते हैं। तो तांबूल का दान कैसे किया जाए? तो कहते हैं तांबूलम सुष्टु योत अद्यात ब्राह्मणेभ्योति भक्तितः मेधावी स्वघा प्राज्ञो दर्शनाभश्च जायते। तो यह सारी तांबूल दान की जो फल है, शुभ फल, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। फलेन तृप्यते ब्रह्मा पत्रेण भगवान हरि चूर्णमीश्वर तृप्त्यै स्यात् तांबूलाशन दानतः। तांबूल में जो फल है, पूगी फल मतलब सुपारी, उससे ब्रह्मा जी तृप्त होंगे, और जो पत्ता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और जो चूर्ण मतलब हमारा चूना है उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। एक द्वित्रे चतु पंच षड्भि पूगै फलानि च लाभा लाभौ सुखम दुखम मायुर्मरण में च। एक सुपारी अगर आपने प्रयोग करी है दान के समय तो वो लाभ देने वाली है, लेकिन 2 रख दी तो अलाभ की स्थिति हो गई, 3 रख दी तो सुख है, लेकिन 4 रख दी तो दुख है, और 5 रख दी तो आयु है, 6 रख दी तो मरण है। कुल मिला के विषम संख्या में सुपारी आपको रखनी है, उसमें 1, 3 या 5। पर्णमूले भवेद व्याधि पर्णाग्रे धन संशय चूर्ण पर्णम हृत्यायु शिरा बुद्धि विनाशिनी। जो पर्ण का पत्ते का मूल भाग होता है, जो डंठल वाला, वो व्याधि को करने वाला है, और जो अग्रभाग है वो धन संशय को करने वाला है। और जो चूर्ण पर्ण है, मतलब जो सूख गया है पत्ता, चूरा चूरा हो जाए, वो आयु का हरण करता है, और उसमें जो शिरा है वो बुद्धि का नाश करने वाली होती है। अब एक बात और, ये आप देखिएगा पान खाने में हमेशा डंठल और आगे की नोक ये काट दी जाती है, इसीलिए कि इनमें कहते हैं कि साहब विष होता है। तो वही बात दूसरे प्रकार से यहाँ समझा दी गई। पर्णाग्रम पर्णपृष्ठम व चूर्ण पर्णम द्विपर्णकम रात्रौ खद्र तांबूलम शक्रस्यापि श्रियम हरेत। बोले जो पर्ण के अग्रभाग को खाता है, पर्ण के पृष्ठभाग को खाता है, जो सूखे हुए पान को जो चूरा चूरा हो रहा है ऐसे को खाता है, या द्विपर्णकम 2 पान खाता है एक साथ, और या फिर रात्रौ खदिर तांबूलम, या रात्रि में कत्था लगा करके खाता है, तो शक्रस्यापि श्रियम हरेत, वो स्वयं इंद्र ही क्यों ना हो उसकी भी श्री का नाश हो जाता है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, आयुर्वेद के अनुसार जो पर्णाग्र और पर्णमूल जो घातक हैं उसको धर्मशास्त्र के अनुसार बता दिया, जिससे व्यक्ति आयुर्वेद को नहीं भी जानता है तो भी उसको उससे बचाव की स्थिति तो बनेगी। अशास्त्र विधिना पूर्ण पूगम खादति यो नरः
सप्त जन्म दरिद्र स्यादंते विष्णु न संस्मरेत, और जो शास्त्र की विधि के बिना पर्णपूगम, जो पान का पत्ता या सुपारी खाता है, वो 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और भगवान विष्णु को स्मरण नहीं करता। वो इस प्रकार से चर्चा यहाँ पर करी। तो अन्नप्राशन से लगे हुए संस्कारों की चर्चा हम यहाँ पर कर चुके हैं और कर्णवेध संस्कार की चर्चा हम आगे करेंगे।